हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे डी ट्रिपल एस बी पी जी टी एस्पिरेंट्स का सवाल है कि मैम आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कितने मार्क्स के ऊपर हमारी जॉब की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए और पिछले सालों का कट ऑफ क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी है, क्या पैटर्न रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही है, क्या नहीं रही है। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए ये है पिछले दो बार जब भी आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2021 में एंड 2019 में, एक 21 में एक 19 में, तो दो बार आपका एग्जाम हुआ है। दोनों बार की एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए अब की बार जो आप लोगों का सीट्स का जो भी मैट्रिक्स आया, मैं एक बार वो डिस्कस कर लेती हूँ। अब की बार आपका मेल एंड फीमेल दो कैटेगरीज में आपका सीट मैट्रिक्स आया है। मेल के लिए अलग सीट है, जैसे यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो अलग अलग आपकी सीट्स जो है वो दी हुई है। देन पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से 2 सीट्स। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। फीमेल के लिए यूआर 11, ओबीसी 3, एससी 3 एंड ईडब्ल्यूएस 2, टोटल आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए 19 सीट्स आई हैं। अब देख लेते हैं कि इस बेसिस पे क्या कट ऑफ रहा। देखिए 2009 में ओवरऑल एक्यूमुलेटेड कट ऑफ आया था, उसमें मेल फीमेल के बेसिस पे कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया था। वेरस जब 2019 की बात की जाए, 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें मेल एंड फीमेल के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया था। एग्जाम की सीट मैट्रिक्स वैसे ही अलग अलग आई थी एंड उसी हिसाब पे आपका कट ऑफ भी निकला था। तो एक बार उसको एनालाइज कर लेते हैं, देन वी विल सी कि हमारा टारगेट मार्क्स कितना होना चाहिए फॉर अपकमिंग एग्जाम जिसके फॉर्म निकले हुए हैं। तो अगर 19 का देखते हैं पहले, जैसे मेल के लिए कट ऑफ वाज 160, ओबीसी के लिए इट वाज 130, एससी के लिए 139, एसटी के लिए 133 और पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी थी उसके लिए दैट वाज 145.75 मार्क्स थे। और फीमेल कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए, फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए क्या कट ऑफ रहा है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, तो यूआर की कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनका 146 था, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का 129.25 और शेड्यूल्ड कास्ट का 125.50, एसटी का 97 और वैसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड का 101.75 कट ऑफ 2019 में रहा है। देन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2021 में कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ के आया, एक्यूमुलेटेड कट ऑफ बढ़ के आया। जैसे अगर मेल कैंडिडेट्स का भी देखा जाए तो 160 है, वेरस 2021 में यूआर कैटेगरी में 166, यानी कि कम से कम जो है वो 6 मार्क्स का आप लोगों को यानी कि इंक्रीज उसमें, पीक उसमें देखने को मिला। 6-7 नंबर का, 6 से 7 मार्क्स का इंक्रीज। यहीं पे ओबीसी कैटेगरी में 130 मार्क्स जो है वो मेल कैटेगरी के रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स के रहे हैं। और 2021 की अगर बात की जाए तो ये 158 यानी कि ऑलमोस्ट 159। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा 40-50 और जो है वो 28-29 यानी कि 28-29 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इतना इंक्रीज, इतना ज्यादा इंक्रीज। 139 देन यहाँ पे 155.57, तो यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला और काफी है। इधर भी जो है वो ऑलमोस्ट आपका 17 मार्क्स का, 17-18 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि ईडब्ल्यूएस 2019 में नहीं था और 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे भी सीट्स आई हैं, तो ये एक नई कैटेगरी है। देन पीएच 164। तो अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि देखिए जहां भी आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो कुछ आपका 6-7, किसी में 28-29, किसी में 17-20 जो है वो कैटेगरी में कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि क्योंकि 2019 में लोगों के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थे, सब कुछ नहीं था, मटेरियल नहीं था, हर कुछ भी नहीं था। तो अब जो है वो धीरे धीरे हर कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी हर किसी के पास होती है, तो हर स्टूडेंट जो है वो इजीली कंटेंट अवेलेबिलिटी के कारण आपको इंक्रीज हर बार देखने को मिलता है। तो अगर हम उम्मीद करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े बहुत मार्क्स का इंक्रीज अब की बार भी मिलेगा, तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है कि अगर कुछ 8-10 मार्क्स का अगर इंक्रीमेंट भी होता है कट ऑफ के अंदर, तो आपको जो है वो लास्ट कट ऑफ को टारगेट नहीं, उससे जबकि 8-10 नंबर, 15 नंबर बढ़ा के आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हर बार कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होता है। जो लास्ट लेग में स्टूडेंट्स नहीं लगे, हालांकि कुछ ये भी चांसेस हैं कि जितना इंक्रीज यहाँ देखने को मिला, क्योंकि एज लिमिट कम कर दी है, 30 कर दी है,
तो वो कंपटीशन, वो कैंडिडेट्स जो लास्ट टाइम पे नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाए थे, वो अब की बार एज लिमिट कम होने की वजह से अब की बार जो है वो नहीं अपीयर हो पाएंगे एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये भी चांसेस है कि जितना इंक्रीज यहाँ पे हुआ है उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा अब की बार, बट इंक्रीज जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो अब की बार भी ईडब्ल्यूएस की भी सीट्स आई हैं, तो ईडब्ल्यूएस पे भी रहेगा, जबकि एसटी का अगर देखा जाए तो एसटी का सीट मैट्रिक्स नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जी, एसटी की जगह जो है हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सीट मैट्रिक्स काउंट कर सकते हैं, एसटी की क्योंकि सीट्स नहीं है। पहले ही देख लेते हैं बाकी कैटेगरीज का टारगेटेड कट ऑफ, कि अब आपको कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होने का जो तरीका है या श्योरिटी है वो बढ़ जाए आप लोगों की। तो मैं अगर बात करूं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अलग अलग करके सीट आपकी निकाली हुई है, तो 172 मेल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स को टारगेट करके चलना चाहिए और फीमेल को 155। देन वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो 165 टू 167 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट शुड बी 140। तो हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर हो, यानी कि आपको ये फिक्स्ड नहीं है, इससे ऊपर ही कहीं ना कहीं आपको लेके जाना है। तो आप ये मत मानिए कि मैम एज कैटेगरी मतलब एज लिमिट अगर कम हो गया 30 होगी तो कंपटीशन कम हो जाएगा, हमें इन स्पेकुलेशंस पे नहीं चलना है या इन पे हमें भरोसा नहीं करना है। वहीं अगर ऐसे कैटेगरी की बात की जाए 160 टू 162 का टारगेट लेके चलना है मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को 135 और उससे कहीं ज्यादा। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इट शुड बी 168 टू 170 एंड 130। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, देखिए लास्ट टाइम 162 था, तो अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करके चलें तो इट शुड बी अराउंड 170, ठीक है। तो 170 का टारगेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, हालांकि इससे एक दो ऊपर भी जा सकता है, एज आई सेड जो टारगेटेड कट ऑफ हम लोगों ने डिसाइड की है उसी पे नहीं हम लोगों को लिमिट रखना है, क्योंकि हमें कभी भी अपनी कैपेसिटीज को बाउंड नहीं करना चाहिए, हमें उससे अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करना चाहिए। तो ये एक सिर्फ आइडिया है, हो सकता है, क्योंकि रियल आइडिया तभी पता चलता है किस टाइप का एग्जाम आया, एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। फॉर्म आपके निकले हुए हैं, 14 फरवरी लास्ट डेट है, तो जो है वो जब एग्जाम आ जाएगा किस टाइप का, कितना मॉडरेट आया, कितना डिफिकल्ट आया, उस हिसाब से एग्जैक्ट पता चलता है। बट अभी के लिए आपको इतना टारगेट जो है वो लेकर के चलना चाहिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट DSSB PGT की स्ट्रक्चराइज्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पेड कोर्सेज के थ्रू आपकी स्ट्रक्चराइज्ड फुल DSSB पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करा रहा है, जहां पे आपकी पेपर 1 की मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के ऊपर। वहां पे जहां पे पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 की आपकी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और जैसे सिलेबस के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो सिलेबस के चेंज के हिसाब से जो टॉपिक रिकॉर्डेड में नहीं है और वो आपके लाइव क्लासेस ले जाएंगे, डाउट सेशंस आपके लाइव ले जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज वैकेंसीज काफी ज्यादा है, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चराइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं दे कैन एनरोल themselves into our paid classes। तो आपकी वहां पे फुल फ्लेज तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी आपकी क्लासेस लेती हूँ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, प्लस पीजीटी लेवल की यूपी पीजीटी की तैयारी भी होती है ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो 3:30 टाइमिंग है जिसका, उसका भी, तो आप वो भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये है, एंड उम्मीद करती हूँ कि फॉर्म सब स्टूडेंट्स ने जो भी एक्सपीरियंस है फिल कर दिया होगा और अपनी तैयारी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत करें। जो टारगेटेड कट ऑफ हम लोग लेके चल रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप आप लोगों के साथ है। और इसी के साथ ही बेस्ट ऑफ लक, और हम जो है उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो उम्मीद कर रहे हैं, सभी का दिल्ली में शिक्षक बनने का सपना टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के साथ पूरा हो।